नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धारा खड़ी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया। 2 अक्टूबर 1869 को भारत की इस दिव्य भूमि पर एक ऐसी महापुरुष ने जन्म लिया जिसे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के नाम से न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में सम्मान मिला, और वो न केवल भारत के नेता अपितु पूरे विश्व के नेता स्वीकार किए गए। अल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स के महान वैज्ञानिक, उन्होंने एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियां कभी इस बात का यकीन नहीं करेगी कि हाड़ मांस के शरीर का कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर आया था। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी के बारे में ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी। निश्चित रूप से बात सही भी है। और महात्मा गांधी के इस दुनिया में जितने फॉलोवर हैं, महात्मा गांधी के इस दुनिया में जितने अनुयायी हैं, न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण दुनिया में महात्मा गांधी के जितने अनुयायी हैं, उतने संसार के और किसी नेता के अनुयायी नहीं हुए। और जितने महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, उसी अनुपात में महात्मा गांधी के विरोधी भी हैं, महात्मा गांधी के आलोचक भी हैं। मित्रों, आलोचना इस संसार में उसी व्यक्ति की होती है जो जिंदा होता है। मरे हुए व्यक्ति की कभी आलोचना नहीं होती है। और महात्मा गांधी की आलोचना होना, महात्मा गांधी की निंदा होना कई बार हमें ये बताती है कि महात्मा गांधी आज भी जीवित हैं। और किस रूप में जीवित हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी अपने विचारों के रूप में आज भी भारतवर्ष में और पूरे संसार में जीवित हैं। महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो भारतवर्ष सहित संपूर्ण विश्व में माने जाते हैं और संपूर्ण विश्व में स्वीकार है। महात्मा गांधी के जो सबसे बड़े 2 शस्त्र थे, सत्य और अहिंसा, तो सत्य और अहिंसा रूपी शस्त्र आज भी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी दुनिया की तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो सत्य और अहिंसा में। सत्य, इस दुनिया में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जहाँ सत्य है वहाँ सभी प्रकार के पुण्य हैं, और जहाँ असत्य है वो पापों का पुंज है, पापों का समूह है। तो सत्य की महिमा हर जगह विद्यमान है। और महात्मा गांधी ने अपने बचपन में राजा हरिश्चंद्र नाटक देख करके उस सत्य को आत्मसात करा जो उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। दूसरा है अहिंसा। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान अहिंसा के बल पर न हो पाए। अहिंसा संसार की हर समस्या की सबसे बड़ी औषधि है। चाहे व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले, गाली गलौज कर ले, कुछ भी कर ले। कई बार न्यायालय में कार्य के दौरान भी देखने में आता है कि व्यक्ति लड़ झगड़ के न्यायालय में आ जाते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है कि उनको अहिंसा पर आना पड़ता है, प्रेम पूर्वक बैठ के बातचीत करना पड़ती है, प्रेम पूर्वक उनको समझना पड़ता है। क्योंकि अहिंसा का जो सूत्र है वही संसार का सबसे बड़ा सूत्र है। वरना हिंसा और प्रतिशोध इस दुनिया को कुछ नहीं दे सकता है। यदि आंख के बदले आंख का यदि सिद्धांत चालू हो गया तो इस दुनिया को सिवाय अंधत्व के, सिवाय नेत्रहीनता के कुछ नहीं मिलेगा। तो आंख के बदले आंख कभी भी संसार में सही नहीं हो सकती है, और युद्ध कभी इस संसार में किसी भी शांति का कारण नहीं हो सकते। और एक चीज़ हमेशा है कि एक युद्ध हमेशा दूसरे युद्ध को जन्म देता है। इसलिए अहिंसा का जो रास्ता है वही रास्ता एकमात्र है जिस पर चल कर के व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। यदि जीवन में हमें शांति प्राप्त करना है तो अहिंसा के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी टकराहट को, नफरत को, और किसी के मन में आपके प्रति जो द्वेष है उसको समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार जो है वो सत्य और अहिंसा है। अहिंसा के बल पर हम हर व्यक्ति के मन में जो नफरत है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो अहिंसा का जो सूत्र है वो निश्चित रूप से बहुत कारगर है। और महात्मा गांधी द्वारा बताया हुआ सत्य, अहिंसा और नम्रतापूर्वक किसी बात को कहना, असहयोग, धरना, अनशन, इस प्रकार के जो अहिंसक हथियार महात्मा गांधी ने दिए हैं वो निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिक है। कई बार जब मैं महात्मा गांधी की बात करता हूँ तो मन में एक सहज विचार आ जाता है कि महात्मा गांधी हनुमान जी के बाद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हृदय में राम थे। जब हनुमान जी से राज्यसभा में कहा गया कि राम कहाँ है तो हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया कि मेरे हृदय में राम निवास करते हैं। और जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, महात्मा गांधी को गोली लगी, तब महात्मा गांधी के जो अंतिम शब्द थे, हे राम हे राम हे राम, तो अंतिम शब्द राम के रूप में निकलना ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने जीवन भर राम की साधना करी है। कहीं ना कहीं राम उनके शरीर में, राम उनके अंतस में विराजित था। मित्रों, हमारे यहाँ कहा है कि व्यक्ति के अंत समय में वही चीज़ आती है जो जीवन भर उसके हृदय में रही। अंत समय में वही शब्द उसके मुख से निकलते हैं जीवन भर जो उसके
हृदय में बसे हुए थे। और महात्मा गांधी के मुख से राम शब्द का निकलना इस बात को स्वतः प्रमाणित कर देता है कि कहीं न कहीं महात्मा गांधी के हृदय में जीवन भर राम विराजित है। और हमारे यहाँ तो अंतमति सोगति, तो राम किसी व्यक्ति के मुख से मृत्यु समय में निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि हनुमान जी के हृदय में राम थे और गांधी जी के हृदय में भी राम थे। तो निश्चित रूप से गांधी की आलोचना करना बहुत आसान है, गांधी जी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन गांधी जी के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और गांधी जी इस दुनिया के और भारतवर्ष के ऐसे सर्वमान्य नेता है जिन्हें कोई भी राजनीतिक दल कभी नकार नहीं सकता है। जो भी राजनीतिक दल है, जो भी राजनीति के केंद्र बिंदु है, जो राजनीति में रहना चाहते हैं, उन्हें गांधी को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गांधी के बिना न तो राजनीति हो सकती है, सत्य हो सकता है, न हिंसा हो सकती है, और न गांधी के बिना किसी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। तो महात्मा गांधी भारत के सर्वमान्य नेता थे। तो निश्चित रूप से गांधी जी के सिद्धांतों को अपना करके हम अपने जीवन में भी उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर और महात्मा गांधी का जो जन्म जयंती है उस पर हम उन्हें नमन करते हैं। और प्रयास ये रहे कि महात्मा गांधी के जो सूत्र हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, वो हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन भी धन्य बने, सफल बने। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।